हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे अपनी लाइफ में। आज फिर मैं आपके पास एक और इन्फॉर्मेशन लेके आपके सामने हूँ। वो क्या इन्फॉर्मेशन है, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि हरियाणा में बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। कुछ नहीं कह सकते इस गवर्नमेंट का कि इन बच्चों के साथ क्या खेला खेल रही है, वो क्या गेम खेल रही है, कुछ नहीं पता चलता क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। आई थिंक मुझे पता होगा, आप सबको पता होगा कि जिसके घर में नौकरी नहीं है, जिसके घर में रोज़गार नहीं है, उनके लिए, उन बच्चों के लिए एक एक दिन निकालना कितना मुश्किल है। जिसके घर में नौकरी नहीं है उनको अपना रोजी रोटी चलाना, अपना घर का काम चलाना बहुत मुश्किल है। ऐसे लोग भी हैं बहुत सारे, और ऐसे पेरेंट्स भी हैं कि जैसे कि वो वेट कर रहे हैं कि अब कब हमारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब में लगे, कब हमारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब में लगे। पेरेंट्स भी बहुत परेशान हैं अपने बच्चों के प्रति। पता है कि टेंशन शुरू हो जाती है 12th के बाद। जैसे ही बच्चा 12th पास आउट करता है, पेरेंट्स को टेंशन हो जाती है कब हमारा बच्चा गवर्नमेंट जॉब में लगे, तैयारी कर रहा है, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही है। तो इसीलिए वो बच्चे बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा। और ये जो गवर्नमेंट का गेम है वो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या चाहती है। HKRN में इतने सारे स्टूडेंट्स लगे हुए हैं, 1,20,000 जो हैं कैंडिडेट्स हैं, वो कच्चे कर्मचारी हैं, कच्चे उस पे लगे हुए हैं, कोई उनके पास परमानेंट नहीं है। बट अब गवर्नमेंट ने कर दिया कि 58 साल तक उनको कोई हटा नहीं सकता है, कि वो मतलब परमानेंट की तरह ही काम करेंगे। ठीक है, तो एक इन्फॉर्मेशन नई आज मेरे पास क्या है कि HKRN के थ्रू 16 तारीख को ड्राइवर और फायर ऑपरेटर के जो मैसेज आए थे वो कैंसिल हो गए हैं। क्योंकि पता है जब भी कोई किसी भी वैकेंसी का रिज़ल्ट निकालना होता है ड्यूरिंग आचार संहिता, तो उसको इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेनी होती है, देन वो ये काम कर सकता है, फिर रिज़ल्ट निकाल सकता है। बिना परमिशन के वो ना तो रिज़ल्ट निकाल सकता है और वो अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकता है ऐसे। तो आज मैंने सिर्फ आपको एक छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि इनके जो मैसेजेस आए थे, जिसके ये कॉल आई थी, तो वो कैंसिल हो चुके हैं। और इसमें क्या है कि गवर्नमेंट को, हमें भी ऐसे ही लग रहा था कि मैंने एक वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने कहा था कि 16 तारीख से या फिर 18 तारीख से आपके HKRN के थ्रू मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे, आपको ऑफ़र लेटर मिल जाएगा। तो उन बच्चों के लिए क्या, उनके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। क्योंकि पता है गवर्नमेंट जो हमारी हरियाणा की गवर्नमेंट कैसी है, आपको पता है कैसे ये काम करती है, कैसे बच्चों को परेशान करती है। ठीक है, तो क्योंकि आचार संहिता लग गई। इसमें क्या था कि 25 अगस्त से शुरू होनी थी आचार संहिता, और अचानक से गवर्नमेंट का प्लान बन गया कि इसने 16 अगस्त को ही आचार संहिता लगा दी है ना। तो हमें लग रहा था कि ऐसे कि 25 से पहले पहले तो बहुत सारे बच्चों के ऑफ़र लेटर SMS आ जाएंगे HKRN वाले। तो अभी भी कई बच्चों के मैसेज आते हैं मेरे पास कि मैम HKRN के अभी मैसेज आएंगे, नहीं आएंगे। तो देखो बच्चों, देखो स्टूडेंट्स, मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ कि आपके पास मैसेजेस आएंगे, ऑफ़र लेटर आपको मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट हरियाणा की है और बड़ा ऐसे कोई काम इसने अपना शिद्दत से नहीं करना है। क्योंकि इसने इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेनी होती है, उससे परमिशन लेकर के आपके SMS ये दे सकती है, अदरवाइज़ ये नहीं दे सकती। तो थोड़ा सा वेट करो, अब तो आपको वेट करना पड़ेगा। मुझे पता है कि बच्चे बड़े परेशान हैं। अब तो ये इलेक्शन के बाद तक ही बात जाएगी। आई थिंक, मुझे लग रहा है कि कोई आपको, हो सकता है, देखो यदि उसने क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ने यदि काम करना है, यदि डिपार्टमेंट ने काम करना है, तो वो इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेके भी तो काम कर सकता है। बट करना नहीं चाहते हैं, बच्चों को परेशान करना है, दुखी करना है कि बच्चे वेट करें, है ना। बच्चे बड़े परेशान हैं, इतने सालों से भर्ती नहीं निकली है, इतने सालों से कोई वैकेंसी नहीं आई है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ओवर एज हो गए हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर के बेचारे थक चुके हैं। उनको अब ऐसे हो गया कि बस बहुत हो गया, अब हमारे से नहीं होगी। वो कोई दूसरा काम अपना लग जाते हैं, खुद का अपना बिजनेस करना शुरू कर देते हैं, या फिर और अपना अलग से गांव में जो काम होते हैं जो किसानों के, वो अपना खेती बाड़ी का काम शुरू कर देते हैं। तो इस गवर्नमेंट से ऐसा, मेरे जैसे बहुत सारे हज़ारों टीचर्स हैं, अपील करते हैं, बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि गवर्नमेंट को बड़ा शिद्दत से और ढंग से काम करना चाहिए, क्योंकि बच्चे बड़े परेशान हैं। तो मैं तो कहूँगी ये हरियाणा गवर्नमेंट पता नहीं क्या, कुछ समझ में नहीं आता इसका। बट हाँ, आप जो नायब सैनी जी आए हैं, उन्होंने एक अपना कदम उठाया है अच्छे से। वो सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रोज़गार दिया जाए। वो अपने शिद्दत से काम कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि हाँ अब हरियाणा में कुछ होगा। बट
कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही मुझे यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। HKRN वाले जो बच्चे हैं जिसने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, जिसने फॉर्म भर रखा है, वो प्लीज़ वेट करिए। हो सकता है आपके पहले भी आ सकते हैं, हो सकता है आपका इलेक्शन के बाद भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देनी थी मुझे। यदि कोई भी मेरे चैनल पे नया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना। यदि आपने सब्सक्राइब कर दिया मेरे चैनल तो मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा और आपको हर चीज़ की अपडेट रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपने ज़रूर जाना है, बीच में छोड़नी, आपको वीडियो को बीच में नहीं छोड़नी है, लास्ट तक एंड तक देखनी है। इसी तरह से मैं आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।